जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो जो आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं जिसमें जीएस और जीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ से टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन वकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो जो बिंद शक्ति थे यही वकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 51(1). 51(1) में यही कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट कहा गया इसमें, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इनको और क्या कहा जाता है? कानूनी निविदा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये बैसाख मनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए 2020-22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से किसमें नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की? उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। तो मोहिनी अट्टम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम। अगला देखिए, नेक्स्ट दिया है, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो किस टूर्नामेंट में हराया था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में हराया था और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स बोल रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाता है तो समझ लीजिए आपका वीडियो बिल्कुल सही जगह पे है। अगला देखिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? शरद पवार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है? मटकी नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की है। कौन सी प्रणाली? उस प्रणाली का नाम बताना है। तो एक देश और एक कर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाएं जैसे होते हैं। किस तरीके से होते हैं? बिल्कुल कोशिकांक के जैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, बायो से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है पेपर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, इसको मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, ब्लड बैंक कहलाता है जिसे स्प्लीहा कहते हैं, फिर तिल्ली कहा जाता है इसको। अगला है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है उसे रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। अगला देखिए, यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। ठीक है, अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बताना है। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला है, देखिए नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्षों की समावधि को ध्यान में रखा जाता है? तो कितने वर्ष को? 2 वर्ष को रखा जाता है। ठीक है, देखिए ओलंपिक से यहाँ से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए दिया है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में कितने मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मीटर का भाला फेंका था उन्होंने?
87.58 मीटर। उस दिन 7 अगस्त था, इसीलिए 7 अगस्त को अब हर साल भाला दिवस मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिए दिया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया। कब पेश किया गया है? तो 4 फरवरी 2021 को पेश किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा दिया है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कितने वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 वर्ष के बाद। अगला देखिए, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों से के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो देखिए कह रहा पर्यावरणीय घटक, तो कौन सा? जनसंख्या, यही नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला देखिए, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए फाग भी है, गुग्गा भी है और खोरिया भी है, लेकिन जो राउफ है ये नहीं है। जो राउफ है जम्मू कश्मीर का नृत्य शैली है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दिया है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जाकर मिलती है? गंगा नदी जो बंगाल खाड़ी में मिलती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और ये बांग्लादेश से होकर जाकर सुंदरबन डेल्टा के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी ही विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट दिया है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो रोलेट एक्ट, इसी के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था 2020 से। अगला देखिए, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल अधिकारों की अवधारणा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और मूल कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है। ये भी पूछता है आयरलैंड के सिद्धांत से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के सिद्धांत से जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? पटियाला में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव थे, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ध्यान रखिएगा। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मांडला में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और इसी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलंकर थे, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, देखिए बोर्ड मार्क्स का है, इसको आप हल करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।